नमस्कार, राम राम सभी को। आज का अपना टॉपिक है भारत की नदियाँ PYQ पार्ट 3। अरे सर, पता है पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हमने देख लिया है और उसके बाद में हमने पार्ट 3 पर क्लिक किया है। और हाँ सर, हमने चैनल भी आपका सब्सक्राइब कर दिया है। आप टॉपिक स्टार्ट कर दिया। अरे वाह, बड़े समझदार बच्चे हो। चलो शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, क्या सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम ओरिजिन और जिसका मुहाना माउथ दोनों ही भारतीय क्षेत्र में, क्या समझे कि एक तो सबसे लंबी होनी चाहिए और जिसका ओरिजिन और जिसका मुहाना भारत के जो टेरिटरी है, भारत का जो क्षेत्र है, उसी में ही गिरनी चाहिए। तो वो नदी है गोदावरी नदी। और इसका इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से। कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है ये माउंटेन है और ये है कर्नाटक में। उसके बाद में यह नदी बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डाल देती है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, अगर क्वेश्चन होता दक्षिण गंगा तो उसका जो आंसर होता वो होता गोदावरी। लेकिन क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा, इसको भी गंगा की तरह ही दक्षिण भारत में वो समान दर्जा दिया गया है, तो वो नदी है कावेरी नदी। कृष्णा नदी का ओरिजिन स्थल किसके समीप है? किसके समीप है? महाबलेश्वर। और ये कहाँ है? महाबलेश्वर ये है महाराष्ट्र में। और किसके समीप है? इसका मतलब इसका ये जो महाबलेश्वर है इसके समीप है पश्चिमी घाट जो श्रृंखला है, वहाँ से इस नदी का ओरिजिन होता है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की हैं। और कृष्णा नदी बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो ये जो दोनों नदियाँ हैं इसके राइट बैंक पर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार। पठार क्या होता है? पठार होता है कि उसकी आसपास की जो भूमि है उससे ऊपर उठा हुआ वह क्षेत्र जिसके जो ऊपरी जो हिस्सा है वो सपाट होता है, उसको पठार कहते हैं। ये पठार ऐसा तो है नहीं कि झारखंड में ही है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार तक, पश्चिम बंगाल तक, यहाँ तक फैला हुआ है। लेकिन जो यह नदी है दामोदर नदी है, छोटा नागपुर पठार जो झारखंड का क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। और दामोदर नदी हो गंगा नदी की सहायक नदी भी है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और मानस क्या है? मानस कहाँ पर है? असम में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र भी है ये। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय क्या होता है? पेनिनसुलर, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर। तो इस वाली जो क्षेत्र है इसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। हमने गोदावरी नदी के बारे में पढ़ा कि दक्षिण गंगा, लेकिन दक्षिण भारत गंगा कावेरी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और हमने ये पढ़ा कि इस नदी का ओरिजिन और इसका माउथ भारत में है, उसकी दृष्टि से यह नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ का रण। तो यह नदी जो है अजमेर में, जो अरावली क्षेत्र है अजमेर में, नाग पहाड़ी या नाग पहाड़ी से पहाड़ से नदी निकलती है और उसके बाद में कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बन जाती है? यहाँ मैंने बनाया माउंटेन का नाम है गोमुख। और जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। जो ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री। तो यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। और इधर है बद्रीनाथ, ग्लेशियर का नाम है स्तोपंथ। यहाँ से निकलती है अलकनंदा। दोनों नदियाँ उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल जाती हैं और यहाँ से ही शुरू होती है गंगा नदी। अरे सर, हमें पता है, ये टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक है, PDF फाइल इस लेक्चर की डाउनलोड कर लेंगे। और क्या, और सर आपका चैनल भी कर देंगे सब्सक्राइब।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।